नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो शेयर मार्केट्स हैं, उस शेयर मार्केट में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, कौन सा शेयर पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी मार्केट में अच्छा तेजी है, कौन सी मार्केट्स में अच्छी मंदी है, इसका क्या प्रमुख कारण क्या है, इसमें ज्योतिष शास्त्र इसके मत के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले आप चर्चा करते हैं जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट्स में कहां से इतना प्रभाव आ रहा है जहां पे मंद गति पे जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो आइए सबसे पहले शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यूएसए की मार्केट, अमेरिका की मार्केट की चर्चा करते हैं, जहां पे अच्छी परिस्थिति नहीं दिख रही है। उसका 2 प्रमुख कारण है। वहां व्यापारिक स्थिति बहुत नीचे जा रही है, मार्केट वहां पे जबरदस्त मंदा चल रहा है, क्योंकि वहां मंदा चलने से 18 से 28% मंदी देखने को मिल रही है। दूसरा कारण है जो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट नहीं ले पा रही है या बहुत जबरदस्त तेजी नहीं आ रहा है, उसका यूरोप भी उसका जिम्मेदार है। तो यूरोपियन कंट्री में भी शेयर मार्केट बहुत नीचे ग्राफ की तरफ जा रही है, यहाँ की वहां भी मंदे की स्थिति 20 से 30% देखने को मिल रहा है। अब आप एशिया में आइए, तो एशिया के बाजार में भी जो शेयर मार्केट है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वहां भी 7 से 12% मंदा देखने को मिल रहा है। अब आप इंडिया के मार्केट में आइए, जहां पे मंदा तो है और तेजी के साथ मंदा है। तो जहां 3 से 5% मंदा होता है, वहां 5 से 9% तेजी को भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग शेयर में निवेश करते हैं उनको इस बात को बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। उसका 2 प्रमुख कारण है। तो शनि अपने स्थिति से बकरी हो चुका है, तो आपको नीचे के मार्केट से लेकर के और ऊपर में प्रॉफिट बुक करते हैं तो आराम से 2 पैसे कमा सकते हैं। अब आप आइए, जो इंडियन मार्केट का जो शेयर मार्केट है उसमें 2 कंपनियों का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है। दोनों में समानता बराबर के देखने को मिलता है कि इन दोनों में भारतीय मूल की जो कंपनियां हैं उसमें ट्रेड करती हैं, यानी काम चलता है उसमें, क्योंकि 80% जो भारतीय हैं वो निफ्टी 50 संबंधी कंपनियों के साथ काम करती हैं। जो अमेरिकन मार्केट के जो यहाँ पे लोग निवेश करने वाले हैं, जो यूरोप के मार्केट के जो लोग निवेश करने वाले हैं इंडिया में, जो लोग एशिया के लोग जो निवेश करने वाले हैं वो सेंसेक्स संबंधी कंपनियों में करते हैं। अब आपको देखने की जरूरत यह है, जो निफ्टी जो कंपनी है निफ्टी 50, उसमें क्या रहेगा, इसकी मार्केट पोजीशंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले जानकारी जानना बहुत जरूरी है। जो निफ्टी 50 सबसे यदि नीचे आता है तो 15,750 देखने को मिलता है या 16,300 रुपए देखने को मिल रहा है। और ऊपर की स्थिति देखा जाए तो 17,300 देखा जाता है, 17,750 देखने को मिल रहा है। तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनियों के साथ, इस माप को देखना बहुत ही जरूरी है। अब सेंसेक्स को देखें तो ऊपर की स्थिति 58,000 देखने को मिलता है, नीचे की स्थिति 54,000 देखने को मिल रहा है। तो बहुत लंबी गैपिंग देखने को मिल रहा है उसमें। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनका सूर्य पावरफुल होना बहुत जरूरी है, उसका शनि पावरफुल होना बहुत जरूरी है, उसका बृहस्पति पावरफुल होना बहुत जरूरी है, उसका चंद्रमा पावरफुल होना बहुत जरूरी है, उसका राहु पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ऐसे परिस्थिति में आपको ये बात का ध्यान देने की जरूरत है, जो आप कौन सी जगह में कैसे निवेश करते हैं और किस तरह निवेश करते हैं वो देखना जरूरी है। तो शनि सूर्य इस अनुकूल परिस्थिति में चल रहा है। अब सबसे पहले आप आइए, जो बैंकिंग संबंधी कंपनियां हैं
उसमें यदि आप निवेश करने का मन बनाते हैं तो उसमें अच्छा अवसर देखने को मिला है पिछले दिन, मगर नवंबर के महीने में मात्र 3 से 5% बढ़ रहा है और 2% नीचे की गिरावट भी देखने को मिल रही है। दूसरा, जो आईटी कंपनियां हैं, उस आईटी कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना चाहिए कि उसमें 7% गिरावट देखने की स्थिति मिल रही है। जो एलआई संबंधी कंपनियां हैं, जिसमें लोहा है, कॉपर है, पीतल है और जो धातुएं हैं, सभी धातुआं उसमें जो व्याप्त हैं, उनमें भी बहुत अच्छा भी देखने को मिल रहा है। उसमें भी मंदी स्थिति देखने को मिल रही है। उसमें मंदी 3% है, बढ़ोतरी भी आखिरी में 7% देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनी में आप आइए तो उसमें 5% गिरावट है, उसमें निवेश करने की जरूरत नहीं है। अब रही पावर प्रोजेक्ट कंपनियों में यदि आप करते हैं तो उसमें जरूर करना चाहिए, उसमें 7% बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। आप होटल संबंधी कंपनियों में यदि निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी 5% बढ़ोतरी है, उसमें आराम से निवेश करना चाहिए। टूरिज्म संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें भी 5 से 9% की बढ़ोतरी, उसमें जरूर निवेश करना चाहिए। फर्टिलाइजर संबंधी कंपनियों में यदि करते हैं उसमें कदापि नहीं करना चाहिए, उसमें 7% गिरावट देखने को मिल रहा है। केमिकल संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें भी नहीं करना चाहिए, उसमें 9% गिरावट देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल दवाई के कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें 3 से 7% बढ़ोतरी होने वाला है, उसमें जरूर आपको निवेश करना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी संबंधी में उसमें भी निवेश करते हैं तो 7 से 12% प्रॉफिट कमा के बाहर निकलते हैं। यदि बिल्डर यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें भी 7% बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, अच्छा कमा के बाहर निकल सकते हैं। सीमेंट संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 से 7% गिरावट देखने को मिला है। खाद्य पदार्थ संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो उसमें अच्छा लाभ मिल रहा है, 7% बढ़ोतरी होने की तैयारी में। वस्त्र यानी टेक्सटाइल संबंधी कंपनियों में यदि निवेश करते हैं तो उसमें भी अच्छा अवसर है, 7 से 12% बढ़ने की स्थिति में देखने को मिल रहा है। यदि ज्वेलरी संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं और किसी प्रकार अन्य संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, पेट्रोकेमिकल संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो उसमें 3 से 12% बढ़ोतरी होने के है, उसमें निवेश करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। अब आप आइए, जो ऐसे जब आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट्स में तो उसका सबसे बड़ा स्थिति किस बात से मापने की जरूरत है। यदि आपका सूर्य पावरफुल है तो आप बैंकिंग संबंधी काम में करना चाहिए, जहां प्रॉफिट वाला उसमें काम करे अच्छा होगा। जहां घटने की स्थिति है, यदि शनि आपका कमजोर है तो घटता हुआ स्थिति को आप पकड़ पाएंगे। यदि ऐसे स्थिति में नवंबर के महीने में और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको 3 से 12% प्रॉफिट मिलता है। आप यदि इक्विटी में निवेश करते हैं डेली में तो 3 से 7% प्रॉफिट होता है। यदि लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो 3 से 12% कमी देखने को मिल रहा है। आप यदि नई आईपीओ का बरसात हो रही है उसमें यदि आप निवेश करते हैं 3 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लोग शेयर में निवेश करते हैं उनको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। जो पहले वो प्लान करें बृहस्पति से, फिर राहु से उसको देखें, डिवाइड करें और फिर मंगल और शनि से उसको डिसीजन लेके निवेश करें तो आराम से 2 पैसे कमा सकते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है, सुबह 9:30 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है। ऐसे स्थिति में इस समय जो है दोनों ग्रहों की एक युति होती है तो आपका डिसीजन हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो डेली में निवेश करते हैं, उनको नीला कपड़ा डालना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं उनको पीला कपड़ा डालकर निवेश करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं उनको हरा कपड़ा डालना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं उनको दक्षिण दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। जो डेली निवेश करते हैं उनको पूरा दिशा में काम करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं, थोड़े समय के लिए निवेश करते हैं, उनको दक्षिण दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। उनको गुड़ और चावल मुंह में रख के काम करना, खा के काम करना चाहिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और किस जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र को बोल करके काम करते हुए आप 2 पैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर मार्केट आपको वेलकम करती है
आप शेयर मार्केट में कौन सी मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव डेली हो सकता है, इसके लिए यदि आपको जानकारी लेना हो या वीकली जानकारी लेना हो तो मेरे इस पे जो नंबर है उससे संपर्क करें, मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।